देवियों और सज्जनों, मुझसे किसने पूछा कि मित्र किसे कहते हैं। तो संस्कृत में कहा गया है मिलनात् त्रायति इति मित्रः। जिससे मिलकर के सारे दुख दरिद्रता चली जाए उसे हम मित्र कहते हैं। संयोग के बाद देखिए कि एक बूढ़ा बीमार हो गया। उसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे जो हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो इससे अच्छा है मरने से पहले मैं जो मेरे पास धन वगैरह है सब मैं बांट दूँ। लेकिन देखिए सज्जनों, कि वो बीमार तो था लेकिन एकाएक ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने से पहले उसने अपने चारों बेटों को जो धन था, जो ज़मीन थी उसके पास, उन्होंने बांट दिया। तो जब तक धन उसके पास था उसके बेटे उससे प्रेम करते थे, उसकी खूब सेवा किया करते थे। लेकिन जब धन नहीं रहा, वो ठीक ठाक हो गया, भला चंगा हो गया, तो उसके बेटे उसको पूछते तक नहीं थे। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। अब वो दुखी होकर के अपने मित्र के पास गया। उसने कहा कि मैं बीमार हो गया था, मैंने अपना धन दौलत जो भी थी बेटों के नाम कर दी। अब बेटे मेरे सेवा नहीं करते तो मैं क्या करूं? उसने कहा तो मेरा मित्र है ना, तो देख ये बक्सा है, इस बक्से में मैंने पत्थर रखे हैं भर के और इस पर ताला मार दिया है, चाबी अपने पास रखना और बच्चों से कहना कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, भगवान की दया से मेरे मित्र के पास पैसे मैंने रखे थे, अब उनको लेकर मैं चला जाऊँगा। बेटों ने देखा कि पिताश्री के पास काफ़ी धन है। कहा पिताजी हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, इस बुढ़ापे में हम आपकी सेवा करेंगे। अब संयोग देखिए, उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्होंने मन में सोचा कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत धन रखा है, क्यों न इसको पिता की 13वीं जो है धूमधाम से की जाए। तो उन्होंने पिता की 13वीं धूमधाम से कर ली। उसके बाद बक्सा खोला तो देखा तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो पछताने लगे कि पिता की सेवा तो हमने बेकार ही कर दी। तो इसलिए संत कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सेवा करेंगे, वरना इस संसार में स्वार्थ के अलावा कुछ है ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा है जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो लाकर उसको नहीं देवे, मुकुड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।